नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, मार्च 2021, अप्रैल और मई 2021 ये 3 महीने आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्च के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, मंगल, राहु वृषभ राशि यानी आपके तीसरे भाव में रहेंगे। अब चंद्रमा आपके 7वें भाव में है। केतु जो मीन वाले हैं वृश्चिक राशि यानी कि 9वें स्थान पे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति, बुध, शनिदेव तीनों ही एक साथ आपके 11वें भाव में हैं। सूर्य, शुक्र 12वें भाव में रहेंगे। और महीने के जो सही अगर शुरुआत की बात करें तो सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा जैसे आप भ्रम की स्थिति में हैं। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, आपके ऊपर काम का प्रेशर है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने लिए समय निकालना होगा, खुद के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना होगा, क्योंकि थोड़ा सुकून तो चाहिए। अगर वाहन वगैरह आप खुद से ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप कहीं जाने वाले हैं तो कहीं खराब ना हो जाए रास्ते में, कहीं आपको परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। बेवजह के खर्चों से बचिएगा। इस समय अगर लव रिलेशनशिप में हैं तो फिर ये समय अनुकूल है। हालांकि कुछ अच्छी खबर भी मिलेगी जो आपको प्रसन्नता देगी। संपत्ति प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में किसी की सलाह आपके काम आएगी। यात्रा जो खुशियों को बढ़ाएगा, सुख बढ़ाएगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। 14-15 के करीब जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो यहाँ पर मन में संतुष्टि का भाव आएगा और यहाँ थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में किसी दूसरे की राय आपके लिए बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तो अपने रिश्तों में किसी तीसरे को आने की इजाज़त ना दें और ना ही किसी पर आप भरोसा करें। हालांकि शॉपिंग करते हुए भी आप नजर आएंगे। और धन के मामलों में हालांकि धन आएगा, लेकिन थोड़ा सा टेंशन है, तो इस टेंशन से आपको निकलना होगा इस मार्च के महीने में। लेकिन अगर हम विस्तार से जानना चाहें मीन वालों तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके जो मीन राशि हैं ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अब मीन राशि वालों के लिए ये जो मार्च का महीना है बहुत ही अलग है, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी देवगुरु आपके 11वें भाव में शनिदेव के साथ स्थित है। इसका मतलब है आप थोड़े से भी प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन खर्चा भी कराएगा, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी खर्च के घर 12वें भाव का भी स्वामी है। अब यहाँ पर विदेशी कंपनी में काम करते हैं, विदेशी व्यापार है, तो ये मार्च का महीना आपको खूब तरक्की कराएगा। मुकदमेबाजी वगैरह में अगर आप फंसे हुए हैं तो यहाँ आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि सूर्य 15 मार्च तक आपके 8वें घर के स्वामी शुक्र के साथ हैं। अब नौकरी या कार्य में थोड़ा बदलाव होगा। विदेश में नौकरी प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो प्रयास तेज कर दें। आपके कार्यस्थल पर जो लोग आपके साथ काम करते हैं, कहीं उनके साथ छोटी मोटी चीज़ों लेकर विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखेंगे। हालांकि अच्छे अवसर मिलेंगे धन प्राप्त करने के, पर खर्चे हैं। लेकिन धन की बात करें तो आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं ना, अब पहले घर के स्वामी देवगुरु के साथ हैं और आपके व्यवसाय में धन खूब आएगा। खासकर विदेश से आपको शनिदेव छप्पर फाड़ सफलताएं करवाएंगे, लाभ दिलवाएंगे। पारिवारिक व्यवसाय है तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। मंगल देव राहु केतु के यहाँ पर देखिए अक्ष में है। अब क्या होगा ना, जीवन में आकस्मिक बदलाव आएगा, क्योंकि इस समय संपत्ति प्रॉपर्टी के मामलों में आपको खर्चे हैं। हालांकि प्रॉपर्टी संपत्ति आप मार्च के महीने में लेने से बचिएगा, क्योंकि आपके लिए उतना अच्छा वक्त नहीं है, वरना नुकसान होगा। और अगर यात्रा करते हैं तो जरा संभल के अपनी चीज़ों को संभाल के रखें, थोड़े संभल के रहें, चोरी वगैरह ना हो जाए। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अगर आप पहले से भी बीमार हैं तो कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। दूसरी तरफ जीवन में कुछ ऐसे मुद्दे आएंगे जो आपको थोड़ा सा थकाएगा।
आपको लगेगा जैसे आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है। थोड़ी बहुत पेट की समस्या भी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा और इस समय योगाभ्यास वगैरह करें, खाना हेल्दी खाएं तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो आपके रिश्तों में ठहराव है, लेकिन आपके लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव भी दिखता है। हो सकता है आप अपने लव के साथ खुश नहीं हैं, आपको बंधन फील हो रहा है। अब दूसरी तरफ आप अगर वैवाहिक जीवन में हैं तो ठीक है, लेकिन रिश्तों से संबंधित कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर ना लें, क्योंकि आपके रिश्ते में पति पत्नी के बीच किसी तीसरे के आने से शांति भंग होगी, रिश्ता टूटने के कगार पर आ सकता है। तो किसी को जीवन में इतना भी दखल देने ना दें कि आप टूट जाएं। लेकिन अगर आप चाहें तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, रिश्ते मधुर होंगे। अपने दिल की सुने। सप्तम भाव का स्वामी बुध छठे और आठवें घर के जो स्वामी है सूर्य के साथ हैं। अब यहाँ पर क्या होगा ना, थोड़ी बहुत गड़बड़ी है वैवाहिक जीवन में, तो जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर कीजिए और कोई खाई है तो उसको बढ़ने ना दें, क्योंकि ये रिश्ता प्रेम और विश्वास चाहता है। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो कोई खास बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके दूसरे घर के स्वामी राहु के साथ आपके तीसरे घर में हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना, भाई बहनों के साथ मतभेद है। इस समय कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी हो सकती है, जिसके कारण आपके जो अपने हैं उनके साथ कहीं शांति भंग ना हो जाए। माँ के साथ संबंधों में थोड़ी दूरियां हैं। हालांकि घर परिवार में आपके कुछ अच्छे पल भी हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन हाँ, आप अपने प्रयास से सफलता पाएंगे। शनिदेव 10वें घर के जो स्वामी देव गुरु के साथ है महीने की शुरुआत में, थी यहाँ पर क्या होगा ना, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यक्तिगत जीवन को आप बेहतर कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अकेलापन और बेचैनी भी महसूस कराएगा। इसीलिए आप दूसरों में अपने आप को ढूंढेंगे, करीबियों को ढूंढेंगे, पर ये लोग आपको परेशान करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्या करें कि सब कुछ हो जाए। एक तो आप तनाव में हैं, इससे बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, गुरुवार के दिन सात्विक भोजन पहने, पीला रुमाल अपने पास रखें, माथे पर रोज हल्दी या केसर का चंदन का टिका लगाएं और ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का जप करें, शांति मिलेगी। अप्रैल और मई का महीना आपके लिए थोड़ा हटके है, तो चलिए जानते हैं। तो मीन वालों, अप्रैल के महीने में क्या होगा ना, आपके शुक्र बुध सूर्य लग्न में आ जाएंगे, राहु मंगल तीसरे भाव में रहेंगे, चंद्रमा केतु 9वें भाव में है, शनिदेव गुरु के साथ 11वें भाव में है। यानी ये महीना आपके लिए अच्छा है, फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा। अगर सरकारी नौकरी वगैरह है तो फिर यहाँ पर प्रमोशन के योग है, सफलता मिलेगी। अगर आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिल रही है। अगर आप शुक्र वाले क्षेत्र में हैं, फिल्म मीडिया ग्लैमर संबंधी क्षेत्र में हैं, तो यकीन मानिए खूब कामयाबी मिलेगी। व्यवसाय में तकनीक के माध्यम से खूब लाभ होगा। थोड़ा सा आपको अप्रैल के महीने में दूसरे सप्ताह में पेट की समस्या से बचना होगा और संतान के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। कोई विश्वास पात्र व्यक्ति आपके साथ धोखा कर सकता है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। अप्रैल के महीने में मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका मन हर्ट हो गया है। यहाँ पर इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। दिल में एक ही चाहत है, खूब पैसा कमाएं। हालांकि घर में अचानक से मेहमान आ सकते हैं, शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, इससे भी बचिएगा। इस समय सुखद यात्रा के भी योग हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी और कोई कीमती वस्तु गुम ना हो जाए, थोड़ा ध्यान दें। हालांकि धन के मामलों में जरूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना, बुरे फंसेंगे। जो मई का महीना है, मई के महीने में धन संबंधी मामलों को लेकर बुद्धिमानी से फैसला लीजिएगा और एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें तो खूब सफलता मिलेगी। लेकिन पहले सप्ताह में विवाद जैसी चीज़ें भी हैं, तो आपके काम पर इसका असर पड़ेगा, तो ऐसे चीज़ों से दूर रहिए। और कुछ यहाँ पर मई का महीना थोड़ी परेशानी लेकर आया है, तो नमः शिवाय का जितना ज़्यादा हो जप कीजिएगा। हालांकि हम फिर से आपको विस्तार से बताएंगे और इसके साथ ही आप संभव हो तो शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित किया करेंगे। फिलहाल विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।